गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों, आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी दोस्तों बेसिक साइंस से रिलेटेड आपके जो टॉपिक बनते थे वो मैं आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो दोस्तों देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। और अपने नोट्स अवश्य बना लिया करें दोस्तों। और नोट्स अगर आप जो भी स्टूडेंट पहली बार उन वीडियो को देखें तो उनसे रिक्वेस्ट है, नोट्स ज़रूर बना लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। और टॉपिक है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, इसमें दोस्तों लगभग आपके 8 से 10 जो टॉपिक हैं तो उन्हें दोस्तों एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करेंगे दोस्तों, आज टॉपिक है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग के उपकरण। यानी ड्राइंग में जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वो सारे उपकरण हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों अपने पेन कॉफ़ी सारी चीज़ें उठा लीजिए। और आप सभी को पता है दोस्तों, रेगुलर शाम को 10 बजे वीडियो आपको डलती है, तो नोट्स अवश्य बना लिया करें। और दोस्तों देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट सूचना कि ग्रुप डी की वैकेंसियाँ जो हैं दोस्तों, लगभग उन्होंने फिक्स ही कर दी हैं कि 32,438 आपकी वैकेंसियाँ हैं। मात्र कितनी दोस्तों? 32,438। तो उस ग्रुप डी की वैकेंसी के ऊपर दोस्तों मैंने अलग से कल वीडियो डाल दी है। यानी क्या जो है दोस्तों उसमें मतलब कौन कौन सी वैकेंसियाँ, जो कौन कौन सी पोस्ट हैं जो कि दोस्तों रिजेक्ट कर दी गई हैं, यानी उन पर कभी भी भविष्य में वैकेंसियाँ नहीं आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, और किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियाँ निकालने वाले हैं, कितनी वैकेंसियाँ ये आपको देने वाले हैं, वो सारी चीज़ें मैं दोस्तों उस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्यों दोस्तों इसी में बहुत टाइम लगेगा। और दोस्तों ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें दोस्तों बहुत सारे उपकरण जो हैं काम में लिए जाते हैं ड्राइंग बनाने में। तो एक एक उपकरण को हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन दोस्तों सारी चीज़ आपको नोट करनी है, वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राइंग के उपकरण में ड्राइंग शीट की। यानी दोस्तों सबसे बेस्ट जो इम्पोर्टेंट उपकरण है दोस्तों, ड्राइंग शीट जो होती है वो होती है। और ड्राइंग शीट में भी दोस्तों देखिए, अब जब तक आपके पास ड्राइंग शीट नहीं होगी तब तक आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका ड्राइंग नहीं बन सकता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ड्राइंग शीट की। तो देखिए दोस्तों, ड्राइंग शीट क्या होता है? यह एक सफ़ेद कागज़ का होता है जो अनेक आकार या साइज में होता है। यह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे रंग सफ़ेद, कागज़ के फटने का विरोध करे, यानी दोस्तों जल्दी से ना फटे। मोटाई समान होनी चाहिए। चिकनी सतह का विरोध करे, यानी सतह जो है चिकनी नहीं हो। और मोटा होना और सफ़ेद होना, और दोस्तों कागज़ जल्दी से ना फटे, इस प्रकार का होना चाहिए। मतलब मजबूत कागज़ होना चाहिए, सफ़ेद कलर वाइट कलर में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ड्राइंग शीट के क्या क्या आकार होते हैं, क्या क्या टूल्स जो हैं प्रयोग किए जाते हैं, लाइन भी होती हैं दोस्तों, लाइनों के भी प्रकार होते हैं इस प्रकार। और दोस्तों जैसे जब हम ड्राइंग बनाते हैं, मान लीजिए ये कोई ड्राइंग है, ये मान लीजिए हमने डिब्बा बना दिया है दोस्तों, मान लीजिए ये इस प्रकार का डिब्बा है और ये हमने बना दिया दोस्तों। मान लीजिए ये कोई डिब्बा है, ये हमने डिब्बा बना दिया। अब इसे दोस्तों हम मान लीजिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार से दर्शाते हैं, इस प्रकार सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो वो ड्राइंग शीट किस प्रकार की होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है दोस्तों? आपकी ड्राइंग शीट के आकार। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों, और आपसे डायरेक्टली आकार ही पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये ड्राइंग शीट के टाइप हैं, यानी A0, A1, A2, A3, A4 और A5। फिर ये इनका साइज़ है दोस्तों। ये डायमेंशन लेंथ है दोस्तों, ये तो आपकी लेंथ होती है, और ये आपकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई होती है। लंबाई, ये दोस्तों लंबाई होती है, ध्यान रखना है आपको। और ये चौड़ाई होती है, कहीं चौड़ाई और लंबाई ना कर दें, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर अनुपात में भी पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपकी जो है दोस्तों लंबाई होती है और ये आपकी चौड़ाई होती है। तो दोस्तों देखिए,
A0 सीट की जो है आपकी डायमेंशन है वो है 841 इंटू 1189। यानी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी ड्राइंग शीट जो होती है इसकी दोस्तों चौड़ाई ज़्यादा होती है ना कि लंबाई। हालांकि आपने माप देखे होंगे, वहाँ पर दोस्तों लंबाई ज़्यादा होती हैं, चौड़ाई कम होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इनकी लंबाई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। और इनके ये दोस्तों पूरी की पूरी दोस्तों 1:2 अंडर रूट 2 के में 2 के अनुपात में ये होती हैं दोस्तों, 1:2 के अनुपात में ये होती हैं। यानी दोस्तों इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1:1:4:1:4 के रूप में भी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों A0 का साइज है। इसी प्रकार A1 का है दोस्तों 594 इंटू 841। A2 का साइज है दोस्तों 420 594। A3 का साइज है दोस्तों 297 420। और A4 का साइज है दोस्तों 210 297। और A5 का साइज है दोस्तों 148 210। तो ठीक है दोस्तों, ये इनके साइज होते हैं, ये आपको याद रखने हैं और दोस्तों नोट करते चलें, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं सीटों का क्षेत्र। यानी दोस्तों क्षेत्रफल जो होता है ना, सीटों का कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। A0 सीट जो है उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, A1 का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, A0 का क्षेत्रफल होना चाहिए दोस्तों 1 मीटर स्क्वायर। A1 का होना चाहिए दोस्तों 0.50 मीटर स्क्वायर। A2 का 0.25 मीटर स्क्वायर। A3 का दोस्तों 1.125 मीटर स्क्वायर। A4 का दोस्तों 0.0612 मीटर स्क्वायर। और A5 का दोस्तों 0.03108 मीटर स्क्वायर। ये इनका दोस्तों साइज होता है। यानी दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे बड़ी होती है दोस्तों A0 और सबसे छोटी होती है दोस्तों A5। तो ये साइज आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं रेखा चित्र बोर्ड। यानी दोस्तों ड्राइंग शीट हमने पढ़ ली, उनके साइज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों, और उनके क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं दोस्तों रेखा चित्र बोर्ड की, यानी जिस पर दोस्तों हम ड्राइंग शीट को रखते हैं उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यह 3 प्रकार की लकड़ी का बना होता है। क्या दोस्तों, रेखा चित्र बोर्ड। एक तो सफ़ेद पाइन का, एक फर का और एक ओक का। इन 3 प्रकार की लकड़ियों का यह बना होता है और इसका प्रयोग सीट को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसलिए बोर्ड का आकार उसी के अनुसार होना चाहिए। किसके अनुसार दोस्तों, सीट के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, चलिए इसे, ये आपका बोर्ड है दोस्तों इस प्रकार से। चलिए इसे मैं आगे दिखा देता हूँ आपके लिए, और भी मैंने बनाया हुआ है। तो किस प्रकार होना चाहिए दोस्तों, ये सीट के अनुसार। जैसे कि दोस्तों ये आपका बोर्ड होता है इस प्रकार से। ये इसकी दोस्तों निचली सतह है, ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा। ऊपर से तो ये इस प्रकार होता है दोस्तों, प्लेन, बिल्कुल आपको पता ही होना चाहिए। ऊपर से दोस्तों ये बिल्कुल प्लेन होता है और इस प्रकार से होता है। तो ये इसकी ऊपरी सतह है, क्योंकि इस सतह पर हम दोस्तों क्या करते हैं, इस पर हम दोस्तों जो हमारा ड्राइंग शीट है उसे रखते हैं। और ये दोस्तों इसका निचला हिस्सा है। और निचले हिस्से में दोस्तों ये जो लकड़ियाँ होती हैं ना, ये जो लकड़ियाँ होती हैं, ये ऊपर जो ये लगे हुए होते हैं, ये लकड़ियाँ सी जो ये लगी हुई हैं, इसे कहते हैं दोस्तों बैटन। क्या दोस्तों, बैटन। और ये जो हैं दोस्तों, ये जो हैं ये वाली, इन्हें कहते हैं दोस्तों पट्टियाँ। ठीक है दोस्तों। और ये जो हिस्सा है दोस्तों इसे कहते हैं एबोनी। यानी इसमें टी स्क्वायर लगा होता है। यानी दोस्तों इसी से टी स्क्वायर को हम सटाते हैं और तब जाकर दोस्तों उसे हम बराबर फिक्स में करते हैं कि हाँ भाई हमारी ड्राइंग शीट सही है या नहीं है। और ये जो पॉइंट से बने हुए हैं ना दोस्तों इन लकड़ियों पर, ये वाले, ये हैं दोस्तों आपके स्क्रू यानी पेच, जिससे इन्हें फिट किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका पूरा का पूरा रेखा चित्र बोर्ड। तो ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों वहाँ पर रेखा चित्र बोर्ड दे देगा आपके लिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है। और क्या करेगा, उसके इससे पूछेगा मतलब ये क्या है, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें पूछता है। तो आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, और वहाँ से आपको ये पूछेगा दोस्तों कि एबोनी जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो टी स्क्वायर लगाने के लिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है टी स्क्वायर किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये एबोनी टी स्क्वायर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर लगा होता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं
ऊपरी सतह वो तो मैंने आपके लिए बता ही दिया। अब बात करते हैं दोस्तों इसका साइज और आकार, यानी जो ये बोर्ड होता है इसका क्या साइज होता है, क्या आकार होता है, वो सारी हम चीज़ें हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनके ड्राइंग बोर्ड के टाइप होते हैं ये दोस्तों DO, D1, D2 और D3। ये दोस्तों 4 प्रकार का होता है। और ये इनकी दोस्तों लेंथ होती है यानी लंबाई, ये इनकी चौड़ाई होती है और ये इनकी मोटाई होती है। देखिए दोस्तों, और D0 का साइज देखें तो इसकी लंबाई है 1500 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 1000 सेंटीमीटर और मोटाई है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है दोस्तों, याद रखना है। D1 की बात करें तो दोस्तों ये 1000 इसकी लंबाई है और चौड़ाई है दोस्तों 700 सेंटीमीटर और मोटाई है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। अब बात करें दोस्तों D2 की, तो इसकी दोस्तों आपकी लंबाई है 700 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 500 सेंटीमीटर और आपकी मोटाई है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। इसी प्रकार D3 की बात करें तो दोस्तों लंबाई है 500 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 350 सेंटीमीटर और आपकी दोस्तों यहाँ पर मोटाई है 15 सेंटीमीटर। ये तो हुआ दोस्तों किसका, बोर्ड का आकार। अब T² जो होता है दोस्तों, जिसे हम प्रयोग करते हैं ड्राइंग शीट में, तो उनके भी दोस्तों आकार बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, T0, T1, T2, T3 इन आकारों में दोस्तों T² जो है पाया जाता है। तो T1 का आकार होता है दोस्तों ये वाला, T0 का है ये T1 का 1000 सेंटीमीटर, T2 का 700 सेंटीमीटर और T3 का 500। यानी दोस्तों ये जो लंबाइयाँ हैं बोर्ड की, इन्हीं को दोस्तों इसका T² का साइज माना गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 1500 है, T0 का है, T1 का 1000, ये रहा दोस्तों यहाँ पर, ये रहा, सॉरी सो गलती से हो गया है दोस्तों, ये 1000 इसका हुआ दोस्तों T1 का, 700 T2 का, 500 T3 का, ये इस प्रकार से है दोस्तों। तो साइज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों, मुझे उम्मीद है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जितने भाई तैयारी करना चाहते हैं हर भाई के पास वीडियो पहुँचनी चाहिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइंग शीट का। और यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूँ 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो 50 नंबर का आपका टॉपिक है, उसमें दोस्तों 10 नंबर के क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, 10 से 15 नंबर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों इसके लिए तैयारी करनी होती है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। T², इस प्रकार का होता है दोस्तों आपका ये T²। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की होगी, सारी चीज़ें बनाना, फिर उनके दोस्तों सारी चीज़ें उन्हें समझना दोस्तों, फिर उन्हें बनाना, फिर आपके लिए समझाना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। आपको तो बना बनाया मिल रहा है और आप समझ लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन दोस्तों मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका दोस्तों कम से कम, जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ अपनी मेहनत से, उसका कम से कम दोस्तों कुछ तो यूज करो। तो दोस्तों एक एक नोट्स आपको बनाते चलना है, एक एक पॉइंट आपको समझना है। अब बात करते हैं दोस्तों T² की। तो इसके प्रयोग की बात करते हैं तो क्षैतिज रेखाएं खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर भाग फलक कहलाता है इसका। ये जो इसका ऊर्ध्वाधर भाग जो होता है दोस्तों वो फलक कहलाता है और क्षैतिज भाग शीर्ष कहलाता है। ये ऊर्ध्वाधर भाग जो है ये होता है दोस्तों ये, और शीर्ष जो होता है ये वाला क्षैतिज भाग जो होता है ये शीर्ष होता है। सॉरी दोस्तों, ये शीर्ष होता है और ये फलक होता है। ठीक है दोस्तों। सिर का किनारा एक समान स्तर का होता है और बोर्ड के किनारे से जुड़ा होता है। ये वाला दोस्तों, ये बोर्ड से किनारे से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये आपका दोस्तों ऊर्ध्वाधर भाग है ये वाला, ये आपका दोस्तों शीर्ष है और ये दोस्तों बोर्ड से जुड़ा हुआ ही है। ये नीचे का बोर्ड है दोस्तों, जिसे हम दोस्तों स्टॉक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो पट्टा जो है ना, जिस पर ये रुका हुआ है, ये जो पट्टी जो है इस पर जो ये लगी हुई है, ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसे दोस्तों कहते हैं स्टॉक। और ये जो हिस्सा है दोस्तों इसे कहते हैं बेज, और इसे कहते हैं दोस्तों वर्किंग एज, यानी इससे लाइनें खींची जाती हैं इस साइड से।
तो ये आपको याद रखना है। और ये दोस्तों 90 डिग्री के बीच में इनका कोण होता है, ये आपको याद रखना है। कोण ज़्यादा पूछा जाता है, कितना दोस्तों, 90 डिग्री। सॉरी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। पेंसिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए दोस्तों, पेंसिल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों कागज़ों पर चित्र बनाने के लिए। तो एक एक करके हम समझते हैं दोस्तों कितने प्रकार की पेंसिल होती हैं, क्या होती हैं, किसका क्या, किन पेंसिलों का, किस पेंसिल का कहाँ प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीज़। तो देखिए दोस्तों, कागज़ पर चित्र बनाने के लिए पेंसिल प्रयोग की जाती है, ये तो आप सभी को पता ही है दोस्तों। किस लिए दोस्तों, चित्र बनाने के लिए। पेंसिल में HB जो होता है ना दोस्तों, एच का मतलब, HB आपने देखा हो दोस्तों, पेंसिलें जो होती हैं, रूल जिसे हम कहते हैं दोस्तों, अगर आपने देखा हो दोस्तों, उस पर HB लिखा होता है। HB2, HB3, HB5, HB9, HB1, HB0, इस प्रकार से दोस्तों लिखा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों H का मतलब होता है दोस्तों हार्ड, और B का मतलब होता है दोस्तों बॉन्ड, यानी गहरा, डार्क, यानी कमज़ोर जिसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेंसिल 18 प्रकार की होती हैं आपकी, ये रही। और इन 18 पेंसिलों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कठोर श्रेणी की पेंसिलें हैं दोस्तों 6, तो 6 हैं दोस्तों मध्य श्रेणी की, और 6 ही हैं दोस्तों आपकी मुलायम श्रेणी की। यानी दोस्तों टोटल आपकी 18 जो हैं, कितनी हैं, 18 पेंसिल हैं, जिन्हें दोस्तों 6 करके 3 भागों में बांटा गया है, कठोर, मध्यम और मुलायम। तो बात करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों कठोर श्रेणी की जो पेंसिल हैं, तो ये हैं दोस्तों H4H, 5H, 6H, 7H, 8H और 9H। तो 9H जो है दोस्तों ये सबसे कठोर होती है, और 4H जो है सबसे कम कठोर होती है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कठोर कौन सी है, 9H, और सबसे कम कठोर 4H। ये कठोर पेंसिलों की बात कर रहा हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मध्यम श्रेणी की पेंसिल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे मुलायम होती है इसमें ये F, और सबसे मध्यम श्रेणी में टफ होती है दोस्तों आपकी 3H, मध्यम श्रेणी की बात करें। और दोस्तों आपको बता दूं 3H और HB जो पेंसिल हैं, इनका प्रयोग दोस्तों ड्राइंग, इंजीनियर ड्राइंग में सर्वाधिक किया जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों मुलायम श्रेणी की पेंसिल। तो सबसे कम मुलायम जो है दोस्तों वो है 2B, और सबसे ज़्यादा मुलायम जो है दोस्तों ये है आपकी 7B। और अगर हम ओवरऑल बात करें दोस्तों पूरी पेंसिलों में, तो सबसे कठोर है दोस्तों 9H, और सबसे मुलायम है दोस्तों 7B। तो इस प्रकार से सारी पेंसिलें आपको याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली पेंसिलें। तो एक तो की जाती है दोस्तों 3H, एक 2H, एक H और एक HB। ये 4 पेंसिलें दोस्तों जो हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली पेंसिल हैं, ये आपको याद रखनी है। वहाँ पर दोस्तों आपके लिए 4 ऑप्शन दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली पेंसिल है। तो 4 में से इनमें से किसी एक को दे देगा, और आपसे पूछा जाएगा तो ये इनमें से जो भी आपको दिख जाए वही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी है। अब चलिए आगे देखते हैं। पेंसिल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किस प्रकार का होता है दोस्तों। आपने पेंसिल देखी होगी दोस्तों, ये पेंसिल इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ही तो होती है दोस्तों पेंसिल। तो ये पेंसिल होती है, पेंसिल का आपने देखा हो दोस्तों, बिल्कुल गोल तो होती नहीं। इस पर दोस्तों इस पर स्लॉट से बने होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से ये पेंसिल बनती होती है, बनती होती है, बनी होती है, बनी होती है, इस प्रकार से ये दोस्तों बनती जाती है। तो इस प्रकार से पेंसिल तैयार हो जाती है। तो ये षटकोणीय होती है, आपको याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मैकेनिकल पेंसिल कि मैकेनिकल पेंसिल किस प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैकेनिकल पेंसिल जो होती हैं ये आपकी 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है दोस्तों 0.3, 0.3, एक 0.5, एक 0.7, एक होती है दोस्तों 0.9। इसमें दोस्तों सबसे अच्छी मैकेनिक पेंसिल है 0.5, जो कि सबसे बेस्ट मानी जाती है। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि मैकेनिक पेंसिल के प्रकार शीशे के व्यास पर निर्भर करता है। यानी मैकेनिक जो पेंसिल होती है दोस्तों मैकेनिकल,
वो दोस्तों किस पर निर्भर करती है, शीशे के व्यास पर। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नोट में आपको आगे और कुछ पढ़ना है दोस्तों मैकेनिकल के बारे में। तो मैकेनिकल पेंसिल में फाइन लीड मैकेनिकल पेंसिल, जिसे हम कहते हैं दोस्तों फाइन लीड मैकेनिकल पेंसिल, यानी दोस्तों अच्छे लेड युक्त मैकेनिकल पेंसिल, जो कि कौन सी है दोस्तों 0.5 mm में होती है। और इसका लेड दोस्तों लेड और नुकीला नहीं किया जा सकता। इसका जो लेड होता है, जो काला काला सा निकलता है ना दोस्तों पेंसिल के अंदर से, उसे हम दोस्तों ज़्यादा पेना जो है नुकीला नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी पेंसिलें हो गई, ड्राइंग शीट हो गई, ड्राइंग शीट हो गए, आकार हो गए, मैकेनिकल पेंसिल हो गई, टी स्क्वायर हो गया, बोर्ड हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों सेट स्क्वायर की। तो ये दोस्तों देखिए 2 प्रकार के होते हैं। ये रहे दोस्तों, एक तो 90 45 डिग्री कोण पर, एक होता है दोस्तों 90 60 30 और 60 के कोण पर। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये तो 90 तो ये तो होता है ये दोस्तों, ये होता है 45 सेट स्क्वायर, जिसे हम दोस्तों 45 सेट स्क्वायर कहते हैं। एक होता है दोस्तों 30 60 सेट स्क्वायर। इसके द्वारा खड़ी और तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं दोस्तों इनके द्वारा। किस प्रकार की दोस्तों, एक तो खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, एक ये तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं इस प्रकार से। यानी सॉरी दोस्तों, ये तो क्षैतिज है, ये इस प्रकार से ये जो तिरछी रेखाएं ये खींची जाती हैं इस प्रकार से, और ये खड़ी रेखाएं इस प्रकार से ये खींची जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चांदा, एक चांदा होता है दोस्तों, आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है, अर्धचंद्राकार, जिसे हम दोस्तों चांदा कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसमें जो है पॉइंट से बने होते हैं, स्लॉट पर लिखे होते हैं और गिनतियाँ लिखी होती हैं। ये होता है दोस्तों आपका चांदा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह प्लास्टिक का बना एक अर्धचंद्राकार पारदर्शी उपकरण है। यानी दोस्तों इससे आर पार हम देख सकते हैं, जिसके किनारे के चारों ओर से डिग्रियां लिखी होती हैं। डिग्रियां आपने देखा होगा दोस्तों, आपने चांदा तो बहुत प्रयोग किया होगा, तो वही होता है दोस्तों। और निचली रेखा 0 से 180 तक को जोड़ने का काम करती है। निचली रेखा के केंद्र को ओ या फिर दोस्तों डिग्री सेंटीग्रेड से जो है चिन्हित किया जाता है, जिससे कोणों को मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ये आपका चांदा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, चलिए आगे। एक होता है दोस्तों मिनी ड्राफ्टर। सॉरी दोस्तों, क्या होता है दोस्तों मिनी ड्राफ्टर। तो देखिए दोस्तों मिनी ड्राफ्टर क्या होता है, ये आपने पहली बार देखा होगा। तो चलिए दोस्तों मिनी ड्राफ्टर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 भुजा होती हैं जो आवश्यक कोण के लिए समायोज्य होती हैं, और निचली भुजा के अंत में 2 स्केल जो हैं दोस्तों, इसमें सेट का 2 स्केल सेट का एक सेट जुड़ा होता है, यानी 2 स्केल जुड़ी होती हैं, और जो प्रत्येक के लंबवत होते हैं, जो अलग नहीं होते। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये 2 भुजाओं वाला होता है दोस्तों, एक तो ये भुजा ये रही, एक ये रही। ठीक है। और निचली भुजा के अंत में 2 स्केल होते हैं दोस्तों, एक ये रहा, एक ये रहा। ये 2 स्केल हो गई, जो एक सेट से जुड़ा होता है। ये दोस्तों सेट होता है, इससे जुड़े होते हैं ये। तो देखिए दोस्तों, इससे हम बात करें तो दोस्तों ये जो आपका स्केल होता है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो होता है, इसे कहते हैं दोस्तों पेंच के साथ क्लैंप को ठीक करना, इसका कार्य होता है। ये होता है दोस्तों आपका धुरी प्लेट, जिसे हम धुरी प्लेट कहते हैं। इसके जो ये पॉइंट है ना दोस्तों, ये जो पार्ट हैं ये आपको याद रखने हैं। और ये है दोस्तों हम समांतर चतुर्भुज पट्टियाँ भी कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं दोस्तों ये समांतर चतुर्भुज ही है एक प्रकार का। और ये होता है दोस्तों आपका लीक घुंडी, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये बीच में ये होता है दोस्तों लीक घुंडी। और ये होता है दोस्तों इससे ऊपर का सूचकांक प्लेट, और ये होता है दोस्तों ये ऊपर का ये वाला हिस्सा, इसे देख कहते हैं दोस्तों रक्षक सिरा, और ये होता है दोस्तों आपका स्केल। अब इधर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ,
ये आपका पेंच के साथ क्लैंप को ठीक करने का कार्य करता है। ये धुरी प्लेट होता है और इसका आकार कैसा होता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के रूप में होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये होता है आपका मिनी ड्राफ्टर। सॉरी दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, मिनी ड्राफ्टर। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जो चीज़ें आप पहले पढ़ रहे हो ना, पहली बार पढ़ रहे हो, उनमें थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, ठीक है दोस्तों, तो एक दो बार रिवाइज कर लेना। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और मिनी ड्राफ्टर के बारे में ही कहा गया है दोस्तों, इसके द्वारा क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, झुकी हुई रेखा, कोण, समांतर रेखा, लंबवत रेखा आदि प्रकार की रेखाएं जो हैं खींची जा सकती हैं। यह स्क्रू की मदद से एक किनारे पर ड्राइंग बोर्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड से किसी एक किनारे पर जुड़ा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ड्राइंग टेम्पलेट की। ये ड्राइंग टेम्पलेट क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, यह प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है जिस पर आकृतियां या अक्षरों के स्थान बने होते हैं दोस्तों। इसका उपयोग करके गैर आयामी आकार या विविध पॉइंट अक्षरों को खींचा जा सकता है जो ड्राइंग को आसान या सही बनाता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए ये आपका कोई सेट है, यहाँ पर तो दोस्तों आपका आयत बना, वृत्त बना हुआ है, यहाँ आयत बना हुआ है, यहाँ दोस्तों त्रिभुज बना हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए ये आपका चतुर्भुज बना हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों इस पर स्लॉट कटे हुए होते हैं। ये पूरा होता है, और पूरे उस जो पट्टी, जो ये वाली जो पट्टी होती है ना दोस्तों, ये वाली पूरी पट्टी, इस पूरी पट्टी में दोस्तों इस प्रकार से छोटे छोटे स्लॉट कटे होते हैं। कोई आयताकार, कोई अर्धचंद्राकार, कोई त्रिभुजाकार, कोई चतुर्भुजाकार, कोई स्टार के आकार में। तो एक ही पट्टी पर दोस्तों ये निकाल दिए जाते हैं। तो इसका प्रयोग जो है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं ड्राइंग टेम्पलेट। और इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं दोस्तों, किसी प्रकार की आकृतियाँ बनाने में, किसी भी प्रकार की आकृतियाँ हों उन सभी को हम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये होता है दोस्तों आपका टेम्पलेट, ड्राइंग टेम्पलेट। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कंपास या प्रकार। कंपास या प्रकार, प्रकार आपने देखा हो दोस्तों, इस प्रकार का होता है। इधर एक साइड में तो इसमें दोस्तों निडल निकली हुई होती है। ये जिस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम पेंसिल लगा लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों इसमें निडल जो है दोस्तों वो निकली हुई होती है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से होती है ये। और यहाँ पर ये कसा हुआ होता है पेच के द्वारा। ये होता है दोस्तों आपका प्रकार, यानी दोस्तों कंपास। तो चलिए दोस्तों इसी के बारे में हम समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। यह स्टील का बना होता है जिसमें एक तरफ नुकीली सुई या तार होता है तथा दूसरी तरफ पेंसिल लगाकर इससे वृत्त, चाप आदि बनाए जाते हैं। तो ये होता है आपका कंपास, यानी दोस्तों प्रकार जैसे हम कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिवाइडर की। तो देखिए दोस्तों, यह कंपास से थोड़ा सा भिन्न होता तो दोस्तों देखिए कंपास की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ सुई लगी होती हैं। वहाँ तो क्या होता है दोस्तों कंपास में, यानी प्रकार में तो एक तरफ सुई और एक तरफ हम पेंसिल लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों डिवाइडर में दोनों तरफ ही दोस्तों सुई लगी हुई होती हैं। ये आपको याद रखना है। और इसका उपयोग रेखा या वक्र को समान भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों मापों की जांच के लिए भी किया जाता है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक है दोस्तों आपका फ्रेंच वक्र। अब ये क्या होता है दोस्तों, फ्रेंच वक्र आप ये समझिए दोस्तों, एक प्रकार से आपका जो आपका स्क्वायर होता है ना, सॉरी दोस्तों जो सेट स्क्वायर होता है ना, उसी प्रकार का आप समझिए दोस्तों फ्रेंच वक्र को। ये थोड़ा सा वक्राकार होता है, जैसे इस प्रकार से, सॉरी दोस्तों अर्धचंद्राकार समझिए, और ये थोड़ा सा इस प्रकार से वक्राकार होता है, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। इसे कहते हैं दोस्तों फ्रेंच वक्र। यह दोस्तों प्लास्टिक का बना होता है और ये अनियमित आकार का होता है। और रेखाओं के लिए अनियमित वक्रों या आकृतियों या चापों को कंपास से नहीं खींचा जा सकता, इसलिए वहाँ फ्रेंच वक्र का उपयोग किया जाता है, यानी उपयुक्त किया जाता है वहाँ पर। तो ये होता है दोस्तों फ्रेंच वक्र, ठीक है। अब चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पूरे टॉपिक में, लाइन के प्रकार। इन लाइनें होती हैं दोस्तों, कोई तो लाइन इस प्रकार की होती है, सीधी खींच दी जाती है, कोई डॉट के रूप में होता है दोस्तों, इस प्रकार की,
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की कोई पॉइंट के रूप में होती है दोस्तों, ये लाइन होती है, कोई एक डॉट एक पॉइंट, एक डॉट एक पॉइंट, इस प्रकार की होती है दोस्तों, कोई दो डॉट फिर पॉइंट, दो डॉट फिर पॉइंट, इस प्रकार की होती है। तो इस प्रकार की लाइनों के प्रकार होते हैं और उन्हीं को हम समझने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए एक एक करके हम सारी लाइनों को समझते हैं कि कौन सी लाइन किस काम आती है और किस प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, लाइनों के प्रकार ये चार प्रकार की मुख्यतः होती हैं। एक तो होती है दोस्तों सतत मोटी लाइन। लाइन का मतलब होता है दोस्तों रेखा, यानी एक होती है सतत मोटी लाइन, एक होती है दोस्तों सतत मोटी डैश लाइन, एक होती है दोस्तों सतत पतली लाइन, एक होती है दोस्तों सतत पतली डैश। ठीक है दोस्तों, ये चार प्रकार की होती हैं। वैसे लाइन 10 प्रकार की होती हैं जो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर ये दी गई हैं दोस्तों, 10 प्रकार की लाइनें हैं ये आपकी। ये रही दोस्तों ए टाइप, बी टाइप, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। आई नहीं है दोस्तों, एच से सीधा जी है, जे है और जे के बाद में है दोस्तों के। आई प्रकार की जो लाइन है दोस्तों वो इसमें नहीं आती है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये कितनी है दोस्तों? 10 प्रकार की, और इन्हीं को हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सारी लाइनों को समझते हैं। पहली है दोस्तों ए टाइप। ये सतत मोटी रेखा ए टाइप रेखा कहलाती है। ये इस प्रकार की होती है दोस्तों, सतत मोटी रेखा होती है दोस्तों, ये इस प्रकार की होती है। ये है दोस्तों आपकी ए टाइप रेखा। बात करते हैं दोस्तों बी टाइप की। ये सतत पतली रेखा बी टाइप की होती है। ये दोस्तों मोटी होती है, ये दोस्तों पतली होती है, इस प्रकार की होती है। इसी प्रकार दोस्तों ये है सी टाइप रेखा। इसे सतत पतली फ्री हैंड रेखा भी कहते हैं। सी टाइप को सतत पतली फ्री हैंड रेखा भी कहते हैं और ये इस प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तो ये है दोस्तों डी टाइप की। इसे सतत पतली जिग जैग लाइन भी कहते हैं। डी टाइप की रेखा जो है इसे कहते हैं दोस्तों जिग जैग लाइन। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ना, तो आपके लिए दोस्तों क्या करता है वो, इस प्रकार की लाइनें बनाकर दे देगा और वहाँ से आपको पूछेगा कि जिग जैग लाइन कौन सी है, सतत पतली कौन सी है, सतत मोटी कौन सी है, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो ये लाइनों के प्रकार जो हैं आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों ये टॉपिक है आपका। तो डी टाइप की जो लाइन होती है वो दोस्तों इस प्रकार की होती है। इससे दोस्तों डी टाइप की लाइन को जो है जिग जैग लाइन भी कहते हैं और ये इस प्रकार की होती है दोस्तों, बीच में छोटे छोटे स्लॉट से कटे होते हैं। ठीक है, एक है दोस्तों ई और एफ टाइप की लाइन। ये लाइन है दोस्तों कंटिन्यूअस नहीं होती हैं, ये ड्रेस लाइन होती हैं। कंटिन्यू का मतलब ये कंटिन्यू नहीं होती हैं दोस्तों, मतलब इस प्रकार की नहीं होती हैं सीधी, ये होती हैं दोस्तों इस प्रकार की, बीच में कहीं कहीं पे डॉट्स लगे हुए होते हैं। तो लेकिन ई टाइप जो लाइन है वो मोटी डैश लाइन है, यानी ये इस प्रकार की मोटी है, और एफ टाइप जो है पतली डैश लाइन है, ये इस प्रकार की होती है दोस्तों, ये पतली होती है, ये मोटी होती है, बस इतना फ़र्क होता है। अब बात करते हैं दोस्तों जी टाइप की लाइन। इसे दोस्तों पतली चैन रेखा भी कहते हैं। जी टाइप की लाइन को चैन रेखा भी कहते हैं, जो ड्रेस युक्त होती है। जैसी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले बड़ा एक डंडा सा है ये वाला, फिर ये छोटा वहीं की वहीं, इस प्रकार से एक तो बड़ा होता है एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, इस प्रकार से होता है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, ये है दोस्तों आपकी जी टाइप लाइन, जिसे दोस्तों पतली चैन रेखा भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, और जितनी भी लाइनें बची हैं सारी हम करने वाले हैं। एक होती है दोस्तों एच टाइप लाइन। इसे भी दोस्तों पतली चैन रेखा कहते हैं, लेकिन अंतिम सिरा मोटा होता है। इसका अंतिम सिरा जो होता है वो मोटा होता है, या तो फिर हम इसे इस प्रकार से कहते हैं। चैन वाली लाइन तो यही है, लेकिन फ़र्क कितना है दोस्तों, इसका अंतिम सिरा ये वाला सिरा जो है ये मोटा होता है। यहाँ पर इस प्रकार से भी इसे हम दर्शा सकते हैं। तो इसका सिरा आप देख सकते हैं, ये भी आपका मोटा है, ये भी मोटा है, ये अंतिम सिरा है मोड़ वाला, ये भी मोटा है। तो इस प्रकार से ये होती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जे टाइप की लाइन। इसे मोटी थिंक चैन लाइन रेखा भी कहते हैं। मोटी थिंक चैन लाइन रेखा भी इसे हम कहते हैं, जो कि मोटी होती है। वो तो पतली होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों मोटी, होती चैन के आकार की है, जैसे यहाँ पर हमने ऊपर देखी, लेकिन मोटी होती है। बस इतना आपको अंतर याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों के टाइप की।
तो इसे पतली थिन चेन लाइन रेखा भी कहते हैं, लेकिन यह डबल डैश में होती है। जैसे कि दोस्तों डबल डैश में आपके लिए बता दूं, जैसे कि एक बड़ी लाइन, फिर छोटे छोटे दो डैश, फिर लाइन, फिर छोटे छोटे दो डैश, इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, तो ये होती है के टाइप की लेख जो है आपकी रेखा यानी लाइन। तो दोस्तों देखिए, जितनी भी आपकी लाइनें बनती थी वो सारी मैंने आपके लिए बता दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों नोट्स बनाते चलना, और वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, शेयर जरूर कर दें। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। बी टाइप की रेखा जो है दोस्तों सर्वाधिक उपयोगी होती है, विभांकन रेखा इसे हम कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? सर्वाधिक यूज लाइन है दोस्तों बी टाइप। विभांकन रेखा में इसका उपयोग किया जाता है, लीडर रेखा में, विस्तृत रेखा में, प्रतिच्छेदन भाग की काल्पनिक रेखा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कटे हुए पार्ट की सतह चिन्हित करने में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों घूमे हुए भाग या पार्ट की आउटलाइन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। छोटी केंद्र रेखा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। विकर्ण रेखा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नट या बोल्ट की चूड़ी चिन्हित करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बी टाइप की लाइन जो है इसके कितने उपयोग हैं। तो ये उपयोग इसके याद रखने हैं आपको, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। सी टाइप की जो लाइन है इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं? आंशिक या बाधित रेखा या सीमाएं रेखा में, यानी क्रैक या टूटे भाग को लहरदार रेखा से बनाना, यानी कुछ भाग टूट गया है या क्रैक हो गया है तो उसे दर्शाने के लिए दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है। एक है दोस्तों आपकी डी टाइप, इसे दोस्तों लॉग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। लॉग ब्रेक लाइन बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगली है दोस्तों आपकी ई टाइप और एफ टाइप। ये इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है दोस्तों? ई टाइप और एफ टाइप। ई टाइप होती है दोस्तों मोटी डैश लाइन और एफ टाइप होती है पतली डैश लाइन। हिडन पार्ट यानी छुपे हुए पार्ट को दिखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये मैंने आपके लिए बता ही दिया। एक है दोस्तों जी टाइप, इसे जो ड्रेस होते हैं उसका अनुपात, इसमें जो ड्रेस जो होते हैं ना दोस्तों उनका अनुपात जो है 6:1, 5:1 या 4:1 होता है। और इसका प्रयोग जो है दोस्तों केंद्र रेखा बनाने में, सममितीय रेखा या सममितीय रेखा बनाने में, और ट्रेजेक्ट्री या ट्रेजेक्टर बनाने रेखा जो होती हैं दोस्तों उन्हें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, जो आपके लिए बता रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों देखिए ड्राइंग उपकरण वाला जो ये पार्ट है ना आपका, इसका एक हिस्सा और है दोस्तों। देखिए एक पार्ट और है जिसे हम दोस्तों प्रक्षेप्य कहते हैं। तो उसके बारे में कल आपके लिए अलग से वीडियो मिल जाएगी आपको, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी होती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये उपकरण वाला जो टॉपिक है ना दोस्तों ड्राइंग वाला, ये बहुत लंबा टॉपिक है दोस्तों, और वीडियो हो जाती लंबी, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। बस फ़र्क इतना है, एक में तो ड्राइंग उपकरण और उसके उपयोग, और अगला जो टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों प्रक्षेप्य, यानी दोस्तों आकृतियों को दर्शाने का जो काम करते हैं ना। जैसे ये कोई आकृति है, ये कोई बॉक्स है, ये इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से। अब इसे दोस्तों यहीं पर इसी प्रकार से, इसे इस प्रकार से यहाँ से और यहाँ दर्शाना है दोस्तों लाइन के रूप में। केवल किस प्रकार से ये लाइन बनेगी इस प्रकार से इसे दर्शाना होता है, केवल रेखाओं के माध्यम से। ये होता है दोस्तों प्रक्षेप्य, यानी छाया के रूप में दर्शाना, ठीक है दोस्तों। तो उसका अलग से वीडियो होगा आपका, जो आपको कल मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एच टाइप कटिंग तल या सतह को दर्शाने में इसका उपयोग किया जाता है। और जे टाइप होती है दोस्तों, इसका उपयोग किसी पार्ट के भाग में उपचार करने की स्थिति को दर्शाने में उपयोग किया जाता है। एक होता है दोस्तों के टाइप रेखा, तो मूवेबल पार्ट को दर्शाने के लिए, किसी पार्ट के चित्र में सेंटर से गुजरने वाली रेखा दर्शाने में, किसी पार्ट के कटिंग वाले हिस्से में आने वाले पार्ट्स को दर्शाने में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई बोल्ट है आपका, नट जैसे हम कहते हैं नट और बोल्ट। तो मान लीजिए कोई नट है आपका, तो यहाँ से दोस्तों ये टूट गया है, कटिंग पार्ट का हिस्सा ये काट दिया है यहाँ से हमने, तो इस प्रकार से कटिंग हिस्सा जो है यहाँ से आपका निकल कर आ गया। तो इस प्रकार दर्शाने के लिए दोस्तों के टाइप की जो रेखाएं हैं उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
व्यू, व्यू भी होते हैं दोस्तों, दृश्य जिन्हें हम कहते हैं, चित्र जिन्हें हम कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दोस्तों आपके 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 7 प्रकार के। जिसमें पहला है दोस्तों एक्सोनोमेट्रिक व्यू, दूसरा है दोस्तों ऑर्थोग्राफिक व्यू, तीसरा है दोस्तों सेक्शन व्यू यानी दोस्तों खंड चित्र जिसे हम कहते हैं, चौथा है दोस्तों कट आउट व्यू जिसे दोस्तों काट कर हटाना या बंद करना चित्र कहलाता है। एक होता है दोस्तों डिटेल्ड व्यू यानी दोस्तों विस्तृत चित्र। एक होता है दोस्तों ऑक्सिलरी व्यू यानी दोस्तों सहायक दृश्य चित्र। और एक होता है दोस्तों एक्सप्लोडेड व्यू यानी दोस्तों विस्फोटक चित्र। ये इसके प्रकार होते हैं दोस्तों, चित्रों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके उपयोग हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एक्सोनोमेट्रिक व्यू। यह एक 3D व्यू होता है दोस्तों और यह 3 प्रकार का होता है। किस प्रकार से दोस्तों? आइसोमेट्रिक व्यू जिसे दोस्तों हम सममितीय, और डायमेट्रिक व्यू द्विसम्मितीय, और ट्राइमेट्रिक व्यू यानी त्रिसम्मितीय व्यू जिसे हम कहते हैं। इनमें दोस्तों एंगल होते हैं। तो सममितीय व्यू जो होता है इसमें एंगल जो होता है दोस्तों कोण ए, ये आपका कोई यहाँ पर इस प्रकार से रखा हुआ होता है। तो ये दोनों कोण जो हैं दोस्तों इसके मिलकर 15 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है। और डायमेट्रिक में दोस्तों कोण बराबर होते हैं इनके, और ट्राइमेट्रिक में कोण ए बराबर कभी नहीं होता है कोण बी के, या तो कोण ए बड़ा होगा या कोण बी बड़ा होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों आपका ऑर्थोग्राफिक व्यू। यह एक 2D व्यू है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार का? 2D व्यू। और देखिए दोस्तों इसके 4 भाग होते हैं दोस्तों। एक तो होता है ऊपरी दृश्य, एक बगल का दृश्य, एक सामने का दृश्य, एक पीछे का दृश्य। बगल का मतलब दोस्तों साइड वाला, ये टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू और आपका बैक व्यू। इसी के ये भाग हैं 2D के, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन व्यू की। तो इसके द्वारा हमें दिखाई ना देने वाली आकृति भी प्रदर्शित करनी होती है, लेकिन यह 3D व 2D नहीं होता, ठीक है दोस्तों। इसके द्वारा दिखाई ना देने वाली जो आकृतियाँ होती हैं ना दोस्तों, जैसे कोई आकृति है, मान लीजिए ये कोई आकृति है, इसका पीछे का हिस्सा तो मान लीजिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे दिखाने के लिए दोस्तों इस व्यू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये 2D या 3D के रूप में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है बस। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आउट कट व्यू। यह दोस्तों सेक्शन व्यू की तरह ही होता है, लेकिन इसमें किसी पार्ट के चित्र के एक छोटे से हिस्से को कट करके सेक्शन व्यू की तरह दर्शाते हैं, ठीक है। एक होता है दोस्तों डिटेल्ड व्यू। इसमें किसी एक पार्ट के किसी एक हिस्से को बड़ा करके दिखाना होता है, ये होता है दोस्तों डिटेल्ड व्यू, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे, अगला है दोस्तों आपका ऑक्सिलरी व्यू। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें टॉप साइड फ्रंट व्यू, टॉप साइड और फ्रंट व्यू के साथ तिरछी सरफेस को भी टॉप से दर्शाते हैं, यानी टॉप से दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है। एक है दोस्तों आपका एक्सप्लोडेड व्यू, किसी पार्ट के प्रत्येक पार्ट को अलग अलग करके दिखाना, ये होता है दोस्तों एक्सप्लोडेड व्यू। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ही हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। और जितने भी उपकरण, जितनी भी चीज़ें काम में ली जाती हैं दोस्तों, जितनी प्रकार की लाइनें होती हैं, जैसे कि उपकरण होते हैं, सारी चीज़ें जो भी हम प्रयोग करते हैं दोस्तों ड्राइंग बनाने में, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए समझा चुका हूँ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और कल जो आपका टॉपिक होगा वो हो दोस्तों प्रक्षेप्य, चित्रों को 3D चित्रों को लाइन के रूप में दर्शाना। तो उसके बारे में हम कल आपके लिए पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।